हाथ हाथ मैनू अपने खिलावे, जी भर के मैनू लाड लडावे। आप न देखत कदे बिसर के, कान के पीछे टीका लागे। बालकपन ते सिर पे बिठा के ना, कमी आन दी शान में। माई तेरे वर्गा रिश्ता न कोई दूसरा और जहान में। पहले तेरी पूजा करो, फिर पूछूं मैं भगवान ने। हाथ हाथ मैनू अपने खिलावे, जी भर के मैनू लाड लडावे। आप न देखत कदे बिसर के, कान के पीछे टीका लागे। बालकपन ते सिर पे बिठा के ना, कमी आन दी शान में। माई तेरे वर्गा रिश्ता न कोई दूसरा और जहान में। पहले तेरी पूजा करूं, फिर पूछूं मैं भगवान ने। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए ग्रुप डी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लाए। देखिए सवाल क्या है, सवाल है निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। देखिए ये 4 ऑप्शन है और ये चारों ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि किसमें कार्य किया गया है और किसमें कार्य नहीं किया गया है। तो कह रहा है कि किसमें जो है कार्य किया गया है, मतलब कार्य किया गया है मतलब कार्य करके हम लोग संपन्न है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। हर्ष क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो हर्ष क्या है, ये जो पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है, इसका काम क्या है, जारी है। तो हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, इसका कार्य नहीं किया गया, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी ये कंटिन्यू हो रहा है कि पुस्तक को ये पढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर। देखिए समतल सड़क है और अपने सिर पर क्या है, पुस्तक रख लिया है और फिर क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें सोचने वाली पॉइंट है कि समतल सड़क पर ये चल रहा है, ठीक है, वो भी अपने पुस्तक को सर पर रखकर। अब बात यहाँ मुद्दा वाली ये होती है कि पुस्तक को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये आगे जिक्र करेंगे। ठीक है, क्या किया है, तीसरा ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तीसरा है श्रुति कुर्सी पर बैठी है। ये कुर्सी पर बैठी है यानी जारी है, इसका भी ये भी कार्य किया गया नहीं है, यानी जारी है, यानी कुर्सी पे बैठी है। नेक्स्ट है खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है। ये क्या कर रहा है, घर के दीवार को धक्का दे रही है, परंतु ऐसा करने में यह क्या है, असफल है, यानी दीवार को तोड़ नहीं पा रही है। ये क्या है, असफल, ये भी कार्य नहीं किया गया है। श्रुति भी क्या है, कुर्सी पर बैठी है, जारी है, कार्य पूरा संपन्न नहीं हुआ है, और ये धक्का दे रहा, अभी तक दीवार नहीं टूटा है। नेक्स्ट है हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, ये भी अभी पढ़ ही रहा है, ये भी संपन्न नहीं हुआ। बी ऑप्शन है पिंकी जो है समतल सड़क पर क्या किया, अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है। ये जो पुस्तक को क्या कर रख कर चल रही है, इसका मतलब ये है कि पुस्तक को वो पढ़कर, और अब मान लीजिए विद्यालय गई और विद्यालय में क्या हुआ, पढ़ लिया बुक को और अपने सिर पर बुक को रख लिया और फिर से चल दिया। ठीक है ना, तो वो कार्य क्या कर दिया, संपन्न कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य किया गया, कार्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर सही, कि पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। नेक्स्ट है कार्य शून्य होने पर, ध्यान दीजिएगा, कर रहा है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन जब बल की दिशा में हो, क्या बोले, विस्थापन जब बल की दिशा में हो
तो क्या होगा, वो हो जाएगा धनात्मक। यदि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो तो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक। यहाँ पूछ रहा है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में, जब कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो विस्थापन पर लगाए जाने वाले बल का मान क्या होगा। जब विस्थापन जो है बल के लंबवत होता है, विस्थापन क्या होता है, बल के लंबवत होता है, तब क्या होता है, कार्य शून्य होता है। क्या सुने आप लोग, विस्थापन जो है, विस्थापन जब बल के लंबवत होता है तो कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो लंबवत का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। लंबवत का क्या मान हो जाता है, 90 डिग्री, ठीक ना, 90 डिग्री। लंबवत का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, एक कुली 1000 मीटर की दूरी पर, सॉरी 100 मीटर की दूरी पर, तो 100 मीटर की दूरी यानी डिस्टेंस यानी विस्थापन हो जाएगा d, ये क्या हो जाएगा 100 मीटर तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। न्यूटन यानी बल, भार कितना उठाता है, 500 न्यूटन। उसके द्वारा किया गया कार्य जो है, ये किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य जो होता है, कार्य W बराबर होता है D इंटू एन, यानी विस्थापन को गुना किससे कर देंगे हम, न्यूटन यानी बल से। तो 500 का गुना कर देंगे 100 से, तो 500 का 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50,000। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ऑप्शन में 50 न्यूटन है, 1/5 न्यूटन है, 0 है, 5 न्यूटन है, जिसमें कि 50,000 न्यूटन किसी में भी नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है 50,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50,000, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में कह रहा है कि किसमें जो है कार्य नहीं हो रहा है। अब देखिए निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन है एक पवन चक्की। पवन चक्की जो है, ये पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। पवन चक्की क्या कर रही है, कुएं से पानी को निकाल रही है, यानी कार्य कर रही है। तो ये भी कोई कार्य नहीं होता है, तो ये तो कार्य हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। देखिए एक गधा जो है अपने पीठ पर क्या लेकर चल रहा है, वजन लेकर चल रहा है। ये गधा तो कार्य नहीं कर रहा है। यदि गधे के पीठ पर हम दे देंगे किसी चीज का वजन और बोलेंगे कि आप जाकर मीरगंज में उतार दीजिए, पूर्णिया धमदाघाट कहीं पे उतार दीजिए, तो वो ऐसा नहीं करेगा। उसके स्थान पर उसके साथ में कोई आदमी देना पड़ेगा, जो आदमी कार्य करेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, ठीक है। कार्य तो कर रहा है, लेकिन जो है वो अपने द्वारा कार्य नहीं कर रहा है, किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, सुमन एक पुल में तैर रही है, ये भी तो कार्य कर रही है। नेक्स्ट है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो ये ट्रेन का खींचना ये भी क्या है, कार्य है। और गधा भी क्या कर रहा है, वजन ले जा रहा है। तो इसमें थोड़ा अलग हटके देखिए, सब एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। लेकिन ये गधा जो है, ये गधा क्या कर रहा है, अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है किसी दूसरी व्यक्ति के मदद से। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एक गधा जो है
अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ये क्या कोई कार्य नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है कार्य करने की क्षमता। ध्यान दीजिएगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। हम जो कोई कार्य करते हैं इसकी क्षमता को हम क्या कहेंगे। जब हमारे शरीर में एनर्जी रहेगा, ऊर्जा रहेगा, तभी तो हम कोई कार्य करेंगे। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा। नेक्स्ट है वेग। ये वेग क्या है, वेग हो गया किसी निश्चित दिशा में निश्चित समय पर किया गया गति को हम वेग कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बल। ये बल क्या होता है, बल होता है किसी वस्तु पर बल लगाना, खिंचाव करना। ये क्या है, बल है। धक्का देना, खिंचाव करना, ठीक है, ये सब क्या है, बल है। नेक्स्ट है गति। गति का मतलब हुआ किसी व्यक्ति को या तो किसी वस्तु को विरामावस्था से गति में लाना। ये क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है सवाल, यदि, देखिए इसमें है यदि किया गया कार्य शून्य है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। हम पहले भी बताए हैं कि बल जो है, यदि बल विस्थापन की दिशा में हो, बल कहां लगेगा, विस्थापन की दिशा में, तो ये हो जाएगा धनात्मक। क्या हो जाएगा, धनात्मक। ध्यान दीजिएगा क्या बोले हम अभी, यदि बल विस्थापन की दिशा में लगेगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। यदि इसके विपरीत दिशा में लगेगा, बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लगेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। नेक्स्ट है बल और विस्थापन के बीच, यदि बल जो है विस्थापन के लंबवत लगेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि किया गया कार्य शून्य कब होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का मान क्या होगा, लंबवत होगा। तो लंबवत क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल है 20 न्यूटन का बल, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। 20 न्यूटन का बल जो है किसी वस्तु पर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। पहले तो 20 न्यूटन का बल जो है, ये एन जो है 20 न्यूटन के बल से क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। और बल की दिशा जो है 4, डिस्टेंस जो कितना है, 4 मीटर की दूरी पर है। तो किया गया कार्य जो है क्या होगा, तो W बराबर क्या है, dn है। क्या है, dn। तो 20 चौके 80, ठीक है। तो कार्य का जो है SI मात्रक इसमें क्या होता है, देखिए सब में 80 है तो 80 में यहाँ वाट लगा है। ये वाट जो है, ये वाट का मतलब हो गया ये शक्ति का SI मात्रक है। वाट किसका SI मात्रक है, शक्ति का। नेक्स्ट है पास्कल। ये जो पास्कल है ये है न्यूटन का, किसका है, न्यूटन का, ठीक है। और ये फिर न्यूटन है पास्कल। पास्कल दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। और फिर न्यूटन है, ये क्या है, बल का SI मात्रक है, ठीक है। अब यहाँ है 80 जूल, ये भी है बल का SI मात्रक। न्यूटन हमें बल नहीं पूछा है, जो कि ये न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब है 80 जूल, ये क्या है, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा 80 जूल। कार्य किया गया कार्य सब 80 ही है, सिर्फ इसका SI मात्रक देखेंगे कि जूल है। क्या है, जूल है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 जूल। नेक्स्ट सवाल है, एक मजदूर
एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है। एक मजदूर क्या कर रहा है, भूमि से 15 केजी का सामान लेता है। 15 केजी का सामान जो ले रहा है, मास यानी द्रव्यमान, तो m क्या हो जाएगा आपका, 15 केजी का सामान ले रहा है। उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर, ऊपर मतलब क्या हो गया, हाइट, ऊंचा, तो h क्या हो जाएगा आपका 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर क्या कर रहा है, अपने सिर पर ये रखता है। उसके द्वारा समान किए गए काम की गणना कीजिए। काम की गणना मतलब हो गया वर्क, जो है वर्क क्या है, और हमारा जी दिया हुआ है, देखिए जी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक ना। तो ये जो दिया हुआ है हमें क्या निकालना है, W निकालना है। तो W का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग m जी एच, बस m कितना दिया है 15 केजी, 0 फिर से 10, तो 15 दही के 150, ठीक है। तो बात वही है, 150 आया, तो इसमें देखिए 150 जो यानी 15 दही 150 जूल, तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा 150 जूल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 150 जूल, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है, कार्य होता है यदि, ध्यान दीजिएगा, कार्य होता है यदि, कार्य कब होता है, यदि आप कोई कार्य करने में सक्षम है, तो कब कार्य करने में सक्षम है, जब आपके पास एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है। तो कार्य होता है यदि डैश है, तो कार्य कब होगा, जब आपके पास ऊर्जा होगा। नेक्स्ट है बल, ये बल क्या है, किसी वस्तु को ढकेलना या खिंचाव करना, ये क्या है, बल है। घर्षण, घर्षण क्या है, घर्षण की सहायता से हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये घर्षण क्या होता है, घर्षण होता है जब हम धरती पे चलते हैं, ठीक है। घर्षण के कारण ही क्या होता है, हम गिर नहीं पाते हैं, ठीक है। घर्षण लाभ भी है और घर्षण हानि भी है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, घर्षण है, क्या है, घर्षण। नेक्स्ट है शक्ति, क्या है, शक्ति, शक्ति मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है ना। तो कार्य कब होगा, जब आपके शरीर में ऊर्जा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, जब विस्थापन पर्याप्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। हम इससे पहले भी बोले हैं, जब विस्थापन जो है बल के, विस्थापन जो है क्या बोले, विस्थापन बल की दिशा में होगा, किधर होगा, बल की दिशा में, विस्थापन कहाँ होगा, बल की दिशा में, तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक। यदि विस्थापन, यदि विस्थापन जो है, विस्थापन बल की, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा, बल के विपरीत दिशा में होगा, यानी उल्टी में, बल के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और कह रहा है कि जब जो है ये विस्थापन जो है बल के लंबवत होगा, तो लंबवत कब होगा, जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, जहां देखिए विस्थापन बल की दिशा में लंबवत होगा, तो वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा और कार्य क्या हो जाएगा, लड्डू यानी शून्य हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। धनात्मक कब होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में होगा। ऋणात्मक कब होगा, जब बल विपरीत, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा। उदासीन कब होगा, जब कोई कार्य नहीं किया गया हो, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।